इस औरत जो कि तुषा की ये सास है, ये इल्जाम लगाती है अपनी ही बहू के ऊपर, जब वो आज इस दुनिया में है ही नहीं। और इल्जाम ऐसे भद्दे भद्दे लगाती है, अगर आप सुन लो तो आपके कानों से खून निकल आएगा। बोलती है कि मेरी बहू पौधों में पानी नहीं डाला करती थी, मेरी बहू खाना नहीं बनाती थी, मेरी बहू बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी, मात्र 5 महीने की शादी थी। आप 5 महीने में क्या एक्सपेक्ट करोगे एक लड़की से? वो सास बोलती है कि लड़की बड़ी ओपन माइंडेड थी। अरे 2026 में नैरो माइंडेड चाहिए क्या? क्या तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए थी कि गुलामी करे बस, और तुम्हारे ऊपर कोई भी तुम उसके ऊपर इल्जाम लगाओ वो तुमसे बात भी ना करे? यानी ओपन माइंडेड थी, वो गलत थी, इसलिए तुम उसे मार दोगी। अगला इल्जाम लगाती है कि वो लड़की शादी के पहले ही घर पर आ गई थी। इतना घटिया इल्जाम लगाया कि आजकल की लड़कियां अपना घोंसला पहले ही देखने चली आती हैं। यानी कि इनके हिसाब से तो ये चलता है कि लड़की को कहीं पर भी रख लो, कैसे भी रख लो, वो अपने हक की बात ना करे। अगर वो पहले आकर अपने ससुराल को देख गई तो उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जिसकी वजह से उसे मार देना चाहिए। आगे इल्जाम लगाती है कि ये पूजा पाठ नहीं करती थी, यानी पूजा पाठ नहीं करेगी तो तुम मार दोगी। और सबसे भद्दा इल्जाम लगाया कि वो ड्रग्स लेती थी। एक तरीका होता है लड़की को हमेशा नीचे दिखाने का, जब उससे कोई जीत नहीं पाता है, या तो उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाता है या तो उसके कैरेक्टर पर उंगली ही उठा देता है। ऐसा इसके पति ने भी करा कि 2 महीने के बच्चा किसका है, मेरा है कि किसी और का है? सोचिए, कैरेक्टर पर इतने भद्दे भद्दे इल्जाम। और वो 5 महीने तक प्रताड़ित होती हुई तुषा अपने घर के अंदर अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं, मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, कुछ करो, कुछ उपाय करो। उनके माँ बाप उसको समझाते हैं कि बेटा ये तो जिंदगी है, शादी करी जाती है तो एडजस्टमेंट भी किया जाता है, एक दूसरे को समझा जाता है, अभी सहो, थोड़ा और मैच्योर हो जाओ, सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और ये सब ठीक हो जाने के चक्कर में सच में सब ठीक हो गया, क्योंकि तुषा नहीं है, अब तो क्या ही बचेगा, अब तो सब ठीक ही हो गया।